लखनऊ का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान और एक ऐसा आयोजन जिसमें कहीं ना कहीं अर्बन इंडिया बदलते भारत को दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, एक मॉड्यूल टाइप का है, जो कि प्रस्तुति है अयोध्या के बदलते स्वरूप की, जिसमें वहाँ पर आपको राम मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा। कई सारी चीज़ें और भी हैं, एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या आने वाले समय में, आने वाले दिनों में कैसे दिखाई देगी, इसका एक प्रस्तुतिकरण यहाँ पे किया जा रहा है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, पूरा थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। क्या ये अयोध्या के राम मंदिर पूर्ण होने के बाद से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की वृद्धि को देखते हुए और इसको एक धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। ये मास्टर प्लान में ये नव्य अयोध्या का क्षेत्र है, ये रिंग रोड प्रस्तावित है। हर शहरों से जोड़ने वाले सड़कों पर एक समान एंट्री गेट बनाई जा रही हैं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये पुराने शहर में ज़्यादा संख्या में गाड़ियां आए, अब व्यक्ति आए, क्योंकि पार्किंग की सुविधा के लिए 3 मल्टी लेवल पार्किंग ये प्रस्तावित है। इसके अलावा ये क्रूज और कई सारी चीज़ें और भी जो सरयू में ये मतलब इसको ये बनाया गया है पर्यटन की दृष्टि से वो करने के लिए, इसको विकसित करने के लिए, ये लोगों को सुविधाएं देने के लिए ये व्यवस्थाएं की जा रही है। ये वाला मॉड्यूल शायद राम मंदिर का है। ये वाला राम मंदिर मॉडल है, ये यहीं प्रस्तावित है, बन भी रहा है। एक अयोध्या का बगल भी मॉडल है, थोड़ा आप अगर बता दें इधर आके जी। हाँ, ये इसका सांकेतिक है, ये इसका विस्तृत रूप यहाँ लगाया गया। ये जो पूरा डेवलपमेंट कार्य है उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा किया जा रहा है, इसमें कई सारी चीज़ों पे पूरा ध्यान दिया गया है। कुल 1200 एकड़ का क्षेत्रफल होगा और सरयू नदी से लगा हुआ होने के कारण कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं 45 मीटर रोड से लेकर बाईपास और अलग अलग शहरों को, जो अयोध्या अलग अलग शहरों से जुड़ेगा तो किस तरीके से वहाँ की स्थिति होगी, कुछ यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। PWDG रोड से लेकर सरयू नदी, हिमाचल भवन और अलग अलग इसमें जैसा आप देख सकते हैं उत्तराखंड भवन भी है, कमला भवन भी है, हरियाणा आपका भवन भी है, कई सारे वेस्ट गेट भी हैं। इधर एक मॉड्यूल कोने में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे राम मंदिर का है। तो ये चीज़ें एक तरफ जहाँ राम मंदिर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर का जो नया बदलता जो अर्बन स्वरूप है, जिस पर लखनऊ में आज ये कार्यक्रम भी हो रहा है, उसको यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। लाइटिंग से लेकर ग्रीनरी और कई सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये यहाँ का पूरा सिस्टम है जी। सर भी हैं जो आवास विकास परिषद के यहाँ से हैं, जो कहीं ना कहीं हमें बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा कि क्या कैसे सिटी का ये पूरी जो प्लानिंग है किस तरीके से यहाँ चीज़ें संचालित की जा रही हैं। योजनाओं पर अगर थोड़ा सा हम मुख्य बात करें तो योजना के कुल 4 द्वार यहाँ बनाए गए हैं, उत्तरी द्वार, दक्षिणी द्वार, पूर्वी द्वार, पश्चिमी द्वार। आपसे सर जानना चाहूँगा थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में। उधर हमने देखा पूरे अयोध्या का एक मॉड्यूल, ये उसका माइक्रो लेवल पे बनाया गया है, इसके बारे में। नहीं, ये माइक्रो लेवल पे जो आपने देखा, आप जो देख कर आए हैं, वो पूरी अयोध्या का एक मास्टर प्लान है। उस अयोध्या के पूरे मास्टर प्लान में एक पुरानी अयोध्या और नव अयोध्या के नाम से एक नई अयोध्या बनाई जा रही है, जिसका ही परिकल्पना की गई है। तो ये नई नव अयोध्या के नाम से इसको हम लोगों ने ग्रीनफील्ड टाउनशिप का नाम दिया है, जिसकी डेवलप करने की जिम्मेदारी, लैंड एक्विजिशन से लेकर पूरी डेवलप करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को दी गई है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद इस फील्ड में वर्षों से है और सन 1965 से हम लोगों ने प्रदेश भर के कई शहरों में अपनी बड़ी बड़ी टाउनशिप में डेवलप करी हैं। हमने प्लानिंग भी करते हैं, हम लोग डेवलप भी करते हैं। वही ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये टाउनशिप डेवलप करी है। इस टाउनशिप की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये टाउनशिप वैदिक रीति के अनुसार डिजाइन की गई है। इसमें सभी बिल्डिंग्स श्री राम मंदिर के मंदिर को ध्यान में रखते हुए, उसका जो फसाड है, उसका जो आगे का आर्किटेक्चर है, वो ध्यान में रखते हुए सारी बिल्डिंग्स हमारी जितनी भी बनेंगी, उन सबका कलर कॉम्बिनेशन, उनकी बिल्डिंग, उनके डिज़ाइन, उनके फसाड सब एक जैसे होंगे, एक समान होंगे। बहुत चौड़ी सड़कें इसमें दी गई हैं, 100 मीटर चौड़ी सड़कें का इसमें प्राविधान किया गया है। साथ ही साथ 100 मीटर को जोड़ती हुई 45 मीटर, 30 मीटर, 24 मीटर चौड़ी सड़कें रखी गई हैं। आधुनिक तकनीक का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इसमें प्राविधान है। विभिन्न देशों ने इसके अंदर अपनी हाउस खोलने के लिए आवेदन किया है और उनके लिए जगहों का प्राविधान किया गया है। वही पूछना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पे मिजोरम भवन, कई सारे भवन ये इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे प्रमुख धर्म स्थल हैं, जैसे कि हमारे केदारनाथ या बद्रीनाथ जी हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ डिफरेंट स्टेट के हाउस बने होते हैं। जैसे यूपी भवन बना होता है और जगह की कमी होने की वजह से वो इसलिए बनते हैं कि वहाँ पर अगर कोई यूपी से कोई दर्शनार्थी वहाँ जाता है तो वो अपने भवन में रुक सके। उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अयोध्या हमारी ये विकसित होने जा रही है, तो हमें पता है कि हमारे जो प्रदेश भर के, जो हमारे देश भर में जितने भी प्रदेश हैं, उनके दर्शनार्थी भी यहाँ आएंगे। इसीलिए हमारे विभिन्न प्रदेशों के
ने यहाँ निवेदन किया था और उन्होंने ये मांग की थी कि उनको यहाँ पर भवन बनाया जाए। तो इसलिए हमारे देश भर के जितने भी प्रदेश हैं उन सबके भवनों की यहाँ परिकल्पना की गई है। इसके अलावा विभिन्न देशों में, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऐसे देश जहाँ जो कि श्री रामचंद्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि वियतनाम आता है, श्रीलंका आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, दक्षिणी कोरिया आता है, इस प्रकार मॉरिशस आता है। इन सबके देशों ने भी अपने अपने भवनों को यहाँ बनाने के लिए इच्छा जारी करी है। वो भी उनके लिए भी जगह दी गई है। कई बड़े बड़े होटलों ने अपनी जगह मांगी है रिवर साइड होने की वजह से, और इस योजना का और इस राम मंदिर के अयोध्या का महत्व होने की वजह से यहाँ कई सारे बड़े बड़े होटल भी खुलेंगे जिन्होंने यहाँ पर मांग करी है। तो उन होटलों के लिए व्यवस्था की गई है। कुल मिला के हमने प्लानिंग ये करी है कि लगभग 10,000 हम लोग इसके अंदर आवासीय भवन देने जा रहे हैं, भूखंड और आवास भवन दोनों मिलाकर। और लगभग हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 40,000 दर्शनार्थी ऑन एन एवरेज यहाँ आते रहेंगे, तो उनको रोकने के लिए भी यहाँ व्यवस्था रहेगी। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे लखनऊ में रिवर फ्रंट बनाया गया गोमती नदी के किनारे, सरयू में भी क्या कुछ ऐसा उसके किनारे बनाने की? देखिए, ये हम लोग आवास विकास परिषद से हैं। ये प्लानिंग के लिए आपको बेहतर होगा कि आप डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये प्लानिंग भी फ्यूचर में होनी है। लेकिन अभी तो सरयू नदी के किनारे बंधा पहले ही बना हुआ है, और ये तो बहुत ही प्राकृतिक है, नेचुरल है कि ये तो हमारे उसमें प्लानिंग में है ही है कि जितने भी रिवर बेड्स हैं या रिवर फ्रंट हैं उन सबको आकर्षक और खूबसूरत बनाया जाए। दर्शनी का अवलोकन करने प्रधानमंत्री आए थे, इसको भी देखा होगा उन्होंने? जी हाँ, उन्होंने देखा, प्रधानमंत्री साहब ने इसको देखा, और हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे जो अपर आवास आयुक्त साहब हैं, उन्होंने उनको ये समझाया। और पूरे हॉल में उनका मात्र 5 मिनट का कार्यक्रम था, लेकिन वो खुद ही जाते समय इधर यहाँ मुड़े, रुके, और उन्होंने यहाँ सबसे ज़्यादा समय इसी मॉडल को दिया और उन्होंने इसकी भूरी प्रशंसा करी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वो तो जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो बहुत गहनता से देखते हैं। उन्होंने इसकी प्रशंसा की, तारीफ की, और हमें बड़ा गर्व है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे इस मॉडल को सराहा। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मॉड्यूल आप देख रहे हैं अयोध्या का, इसमें बनाने की कोशिश यही की जा रही है कि जहाँ संस्कृति से लेकर और आम लोग जो रहेंगे उनको देश विदेश में जहाँ कहीं भगवान राम के भक्त हैं उन सब पर विशेष ध्यान रखा गया है इस पूरे मॉड्यूल के हिसाब से, जो कि बदलती हुई अयोध्या है। आने वाले समय में इसका स्वरूप हमें दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं आदित्य मिश्रा, डेली इंसाइडर, लखनऊ।